हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर स्टडी में। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक अच्छा खासा ट्रेनिंग का ऑप्शन आप लोगों के सामने आया है और इसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम लोग सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कब से इसका आवेदन ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन फीस कितना है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है और आपका फाइनली पोस्टिंग कहाँ होगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं अभी इसके ऑफिशियल साइट पे हूँ। देखिए ऑफिशियल साइट का आपको लिंक यहाँ पे मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। goashipyard.in पे आप जाएंगे तो सीधे इसके डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए सीधे हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और बात करते हैं। वहाँ पे सारा कुछ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पे स्केल सैलरी के रूप में आपको कितना दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और सीधे वहाँ से देखते हैं। तो देखिए अभी हम आ गए हैं सीधे आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका रिलीज़ कर दिया गया है 4/2022 के डेट में फॉर वेबसाइट। एडवर्टाइज नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर टेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्य करता है। CIN नंबर आपको दे दिया गया है। अल्टीमेचेबल ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव एंड डिलीवरी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि क्या क्या आपको यहाँ पे अपना सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए GSL इज ए शेड्यूल बी मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी इज एंगेज्ड इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग शिप्ड फॉर इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है, जो लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि काश मुझे इंडियन नेवी में काम करने का एक मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक खुशखबरी आ गया है। ये आपका इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों मिलके इसमें काम करते हैं। इंडियन नेवी के अंतर्गत आपका काम होता है। तो काम आपका बेसिकली होता क्या है कि आपका शिप में बिल्डिंग और डिज़ाइनिंग का जो काम इनके द्वारा किया जाता है, उनका अपॉर्चुनिटी वैकेंसी फाइनली रिलीज़ किया गया है। तो सब कुछ जानेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या और भी हमको जानकारी मिलते जाती है, और आपको ध्यान से सारा वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आप गलती ना करो, क्योंकि हर एक फॉर्म में आप जानते हो कि करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट, देखिए यहाँ पे वेबसाइट दे दिया है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि www.goashipyard.in पे। चलिए स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन, पे स्केल आपका कितना है और अपर एज लिमिट आपका कितना एज लिमिट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें सीरियल नंबर 1 में असिस्ट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 1 है। बात करें रिजर्वेशन का तो ST कोटा से 1 वैकेंसी निकाला गया। सैलरी का बात करें तो 21,000 से लेकर आपका 70,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, एज जो आपका काउंट होगा वो आपका देख लीजिए 28/2/22 के डेट से काउंट होगा, मतलब 28 फरवरी 2022 के डेट से आपका एज काउंट होगा। बात करें आपका देखिए स्ट्रक्चरल फिटर, इसमें आपका टोटल 34 वैकेंसी है, जिसमें SC का 1, ST का 4, OBC का 2, EWS का 4 और अनरिजर्व का 23 है, जिसमें आपका 15,100 से लेकर 53,000 तक आपका सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। बात करें नेक्स्ट आपका सीरियल नंबर 3 में तो रेफ्रिजरेशन एंड AC मशीन, इसमें आपका 2 वैकेंसी है और OBC में 1 और अनरिजर्व में 1। बात करें सैलरी का तो 15,100 से लेकर 53,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। एज लिमिट भी देखेंगे, पहले सारा कुछ आपका पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एज लिमिट के आपका अलग से दिया गया है कॉर्नर। बात करें आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन का तो देखिए 4 में आपका वेल्डर है, टोटल 12 पोस्ट है। SC का 1, ST का 1, OBC का 2, EWS का 1, अनरिजर्व का 5। उसके बाद बात करें पे स्केल का आपका तो 15,100 से लेकर 53,000 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। बात करें सीरियल नंबर 5 का तो 3G वेल्डर, ठीक है, इसमें आपका टोटल 10 पोस्ट रहेगा। ST का 1, OBC का 2, अनरिजर्व का 7। पे स्केल का बात करें 15,100 से लेकर 53,000 के बीच आपका पे स्केल रहेगा। उसके बाद बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का टोटल 16 पोस्ट है। बात करें आपका कैटेगरी वाइज तो ST का 2 पोस्ट, OBC का 2 पोस्ट, EWS का 2 पोस्ट और अनरिजर्व का 2 पोस्ट। फाइनली सैलरी का बात करें तो 15,100 से लेकर 53,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। बात करें नेक्स्ट आपका देखिए 7 नंबर में इलेक्ट्रिकल
मैकेनिक, इसमें आपका टोटल 11 पोस्ट है। एसटी का 1, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1 और अनरिजर्व का 7। सैलरी का बात करें तो 15,100 से लेके आपका 53,000 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट का, कि एज लिमिट आपको क्या दिया गया है, क्या बताया गया कि आपको कितना एज लिमिट होना चाहिए। देखिए एससी एसटी का 38, ओबीसी का 36, अनरिजर्व का 33 साल और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व का 43, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी का 48 और ओबीसी में आपका पीडब्ल्यूडी है तो 46 और ईएसएम में एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स गवर्नमेंट सर्विस एज पर जीओआई गाइडलाइन। मतलब आपको सारा कुछ अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है। इसको फाइनली आपको अच्छे से देखकर फॉर्म फिल करना है। अगर आप एज क्राइटेरिया में बैठ रहे हो तो ही आपको फॉर्म फिल करना है। एज रिलैक्सेशन का बात करिए तो वो भी आगे दिया होगा कि एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना आपको एज में छूट दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कैटेगरी का। तो देखिए 8 नंबर में प्लम्बर में आपका 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट दिया गया, जिसमें आपका सैलरी 14,600 से लेकर 48,500 के बीच रखा गया है। बात करें नेक्स्ट सीरियल नंबर 9 में मोबाइल कैन स्टोर, इसमें आपका 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में वो सिर्फ पोस्ट है आपका, ठीक है। बात करें आपका नेक्स्ट सीरियल नंबर 10 में तो प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर, इसमें 1 पोस्ट है, वो भी आपका अनरिजर्व के खाते में गया है। 11 नंबर में कुक में, जिसमें आपका टोटल 4 पोस्ट का वैकेंसी है, अनरिजर्व में 4, एसटी में अनरिजर्व में सिर्फ आपका 4 पोस्ट है। सैलरी का बात करें 14,600 से लेकर 48,500 के बीच सैलरी है। उसका बात करें ऑफिस अटेंडेंट का तो इसमें टोटल 7 पोस्ट देखने को मिल रहा है। उसमें आपका एसटी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, अनरिजर्व का 3 और पीडब्ल्यूएचएस का 1 और पीडब्ल्यूडी एलवी का 1, ठीक है। सारा कुछ देख लेना। आपको बात करें नेक्स्ट आपका 13 नंबर में ऑफिस अटेंडेंस फाइनेंस इंटरनेशनल ऑडिट में आपका 4 पोस्ट निकाला गया है, एसटी का 1, ओबीसी का 1 और अनरिजर्व का 2। बात करें नेक्स्ट आपका स्टोर असिस्टेंट में 1 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें आपका वो भी अनरिजर्व के खाते में डाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करें आपका 15 नंबर में यार्ड असिस्टेंट में टोटल 10 पोस्ट निकाला गया है। उसमें आपका ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट, अनरिजर्व में 5 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी एलवी में आपका 2 और पीडब्ल्यूडी एमएस में आपका 2 पोस्ट। सैलरी का बात करें फाइनली 15,000 से लेकर 53,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। नेक्स्ट देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर अपेंडिक्स मैकेनिकल। देखिए अपेंडिक्स मैकेनिकल का भी इसमें पोस्ट निकाला गया, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है आपका, जो आपका अनरिजर्व के खाते में डाला गया। सैलरी का बात करें 16,600 से 63,500 के बीच आपका सैलरी रहेगा। बात करें नेक्स्ट 17 नंबर में देखिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 1 पोस्ट निकाला गया, जो अनरिजर्व के खाते में है। सैलरी आपका सेम चल रहा है यहाँ तक। 18 नंबर में बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल, इसमें आपको टोटल 8 पोस्ट है, एससी का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 और अनरिजर्व में 3 खाते में चला गया है। बात करें नेक्स्ट आपका देखिए 19 नंबर में टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर, इसमें आपका टोटल 7 पोस्ट है। उसके बाद बात करें टेक्निकल असिस्टेंस कॉमर्शियल मैकेनिकल, इसमें टोटल 12 सीट है। उसके बाद बात करें टेक्निकल असिस्टेंस कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल 5 सीट रखा गया है। बात करें नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट में आपका है टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 5 सीट रखा गया। सैलरी का बात करें 16,000 से लेकर 63,000 के बीच में सैलरी आपका रखा गया। तो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के पोस्ट पर आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। बात करते हैं फाइनली देखिए नेक्स्ट में आपका टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का 21 पोस्ट है, एसटी का 1, एससी का 1 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है और अनरिजर्व का 12। सैलरी का 16,000 से लेकर 63,000 के बीच में है। उसके बाद बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का 15 पोस्ट है। उसके बाद बात करें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का 5 पोस्ट है। उसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंस का बात करें तो 21 पोस्ट है और सिविल असिस्टेंट का बात करें तो 2 पोस्ट है। उसके बाद देखिए ट्रेनी वेल्डर का बात करें तो इसमें टोटल आपको 10 पोस्ट देखने को मिल रहा है। कितना? 10 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। सैलरी आपको भी सारा पोस्ट वाइज दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेनी जनरल फिटर का भी 3 पोस्ट है और अनस्किल्ड का 20 पोस्ट यहाँ पे रखा गया, जिसका सैलरी 10,000 से लेकर 35,000 के बीच रखा गया है। बात करें नेक्स्ट आपका तो देखिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्क्रॉल करके कि सारा क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए टाइमिंग फ्रेम का बात कर लेते हैं। टाइमिंग फ्रेम आपका क्या रखा गया है? डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 29/3 से 22 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है आपका 28/4/22, मतलब 28 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। बात करें आपका कि एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिजर्व डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट
एट गोवा शिपयार्ड, जो आपका 9/5/2022 तक डेट लास्ट रखा गया है। उसके बाद बात करें, देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट एंड टर्म एंड कंडीशन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें एक वैकेंसी है, उसका आपको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग से सबका बताया गया। पोस्ट वाइज जितना भी हम लोगों ने पोस्ट देखा सारा का क्वालिफिकेशन अलग से सेपरेट बताया गया है। तो देखिए फाइनली इसका देखिए क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश as one of the subject at degree level, either a compulsory or optional from a recognized university institute with minimum 1 year diploma in Hindi translation from Hindi to English एंड वाइस वर्सा। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल फिटर जो 3 साल के है, तो इसमें फिक्स है कि आपका ITI मांगा गया है और आपका 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद बात करें आपका रेफ्रिजरेटर एंड AC मशीन में 2 वैकेंसी है, इसमें भी आपका मांगा गया है ITI। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन और AC में वर्क एक्सपीरियंस का बात करें तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वेल्डर में आपका 12 वैकेंसी है, जिसका आपका देख लीजिए ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है NCVT से, और वर्क एक्सपीरियंस का बात करें तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिकतर में आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 3G वेल्डर का बात करें जिसमें आपका 10 वैकेंसी है, इसमें आपको शुड बी ITI, इसमें भी मांगा गया है। ट्रेड ऑफ वेल्डर एंड शुड ऑल्सो हैव सर्टिफिकेशन ऑफ 3G वेल्डर। ठीक है, वेल्डर का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, जिसमें टोटल 16 वैकेंसी है, तो इसमें आपको ITI मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक में देखिए, इसमें भी आपका द कैंडिडेट शुड हैव पोसेस SSC एंड ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। उसके बाद बात करें तो एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। प्लम्बर में आपका देखिए, प्लम्बर में SSC एंड ITI मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सारे कुछ में 2 साल का मांगा गया है। मोबाइल कैन ऑपरेटर में आपका हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है और आपका SSC 10th होने से चल जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर में 1 वैकेंसी है, जिसमें आपका 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का मांगा गया है और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बात करें तो देखिए कुक 4 वैकेंसी कुक का है, जिसमें आपका एप्लीकेशन शुड बी पोसेस SSC, आपका मतलब सिंपल 10th का बात कर रहा, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कुक इंडस्ट्री के फील्ड में। ऑफिस असिस्टेंट का 7 पोस्ट है, जिसमें आपको डिग्री इन एनी विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको 1 साल का मांगा गया है सर्टिफिकेट। सारा कुछ आपको बढ़िया से देख कर ही फॉर्म अप्लाई करना है। स्टोर असिस्टेंट में आपको देखिए इन केस ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन में मांगा गया है आपको। ठीक है, यार्ड 10 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन देख लेना है क्या क्या मांगा गया है, मिनिमम आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा है और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारा पोस्ट वाइज अलग से दिया हुआ है। बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर में तो आपको मिनिमम 2 ईयर फुल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल लेबोरेटरी के फील्ड में भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर में भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करें टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में भी, जिसमें 7 पोस्ट दिया गया है। 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसके बाद आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका देखिए 20 नंबर सीरियल नंबर में टेक्निकल असिस्टेंस कॉमर्शियल मैकेनिकल, जिसमें आपका पोसेस 2 मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही साथ में। टेक्निकल असिस्टेंस में देख लेना है। उसके बाद आपका टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 5 वैकेंसी है और इसमें भी 5 वैकेंसी है। ये सभी सारा कुछ जितना भी वैकेंसी का मैंने बात किया, इसमें कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बिना वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, सारा कुछ आपने देख लेने के बाद। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जनरल कंडीशन का बात जो भी है बताया गया है। अगर आप चाहते हो कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाया जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ताकि मुझे इन फ्यूचर अगर कुछ गलती हो जाती है तो उससे मुझे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर एक बार आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे किन किन बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो जनरल कंडीशन में आप लोग देख लेना है सारा कुछ पढ़ के कि क्या बोला गया है, किन स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता
है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका स्क्रॉल करके, ठीक है, कि क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, इस सब का भी आपको सारा कुछ का ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये सब सारा कुछ मैं लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करके कर लीजिएगा, आपको ये वाला नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो में आपको मैं इसका भी लिंक दे दूंगा कि आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि कब कब अप्लाई करने का डेट दिया गया है। तो देखिए 29/3/22 से आपका 28/4/22 के डेट में आपका लास्ट डेट रखा गया है। चलिए आप चलते हैं नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पे। तो आप लोगों ने देख लिया कि सारा कुछ हम लोगों ने बात कर लिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से, जिसमें टोटल आपका अच्छा खासा वैकेंसी देखा जा रहा है कि इसमें 200 से 200 प्लस पोस्ट पर निकाली गई है। शायद 2 to 3 वैकेंसी है, सारा कैटेगरी का है, पर बिना एक्सपीरियंस वाला इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी, चाहे अपेंडिसिप से रिलेटेड, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वीडियो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता है कि हाँ इस एग्ज़ाम का ये नोटिफिकेशन आया है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कुछ नहीं करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपको जो भी डाउट है उसका आपका 100% रिप्लाई, उसका सॉल्यूशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आप कमेंट करोगे उसको फिल कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग भी चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।